हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा डे 18 है आज हमारा डेली बिटकॉइन बाय करने का, उसको यहाँ पे बाय करेंगे। इंपॉर्टेंट डे है आज। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस वजह से आपको क्रिप्टो मार्केट आज थोड़ा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे फिर से डाउन साइड में चल रहा है। क्या उसके पीछे के रीजंस हैं और डिस्कस करेंगे। वजीरेक्स हैक का जो अपडेट है, क्या करंटली यहाँ पे अभी चल रहा है। सबसे पहले चलेंगे क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.4% डाउन। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 21.8% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन की बात करेंगे, 2 इनफ्लो के डेटा आए थे 1096 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 61 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो सेल की तरफ है। हीट मैप थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.36% डाउन, इथीरियम 1.07% डाउन यहां पे अभी चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं बिंगेक्स के ऊपर, और करंटली अगर हम लोग देखेंगे तो 0.81% हमारा प्रॉफिट अप में है। और हमारी जो एवरेज बाइंग है वो बैठ रही है अभी 65,105 बीटीसी की। चलते हैं $50 बाय करते हैं। आई बिलीव ये 65,200 या 300 पे हमारी जो करंट बाइंग है वो यहाँ पे पहुँच गई होगी। बिंगेक्स पे जो फ्यूचर ट्रेड सिग्नल है, कल मैं टेलीग्राम ग्रुप सेटअप कर दूंगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी भी अगर आप लोग उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, बिंगेक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाएगा। कल हम लोग थोड़ा डिटेल लेवल में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। 4 आवर चार्ट में हूँ मैं करंटली। अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस है 65,719, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग सपोर्ट जोन के नियर अबाउट पास ही हैं। सपोर्ट है हमारे पास 65,170 के नियर अबाउट, जो कि चलेगा हमारे पास 64,586 है। तो तकरीबन $500-600 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो है 67,289 पे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज मंथली कैंडल क्लोज है। हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बिटकॉइन एक बार अपने लास्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर मंथली कैंडल को क्लोज करे। फिलहाल उसके लिए बिटकॉइन को यहाँ से करीब $5,000 का पंप करना पड़ेगा, जो फिलहाल यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो हो सकता है हमें मंथली कैंडल के हिसाब से 1 महीने का और यहाँ पे टाइम लग सकता है कि जब हमें कंफर्मेशन देखने को मिलेगा कि हाँ बिटकॉइन का प्राइस अब यहाँ से पंप होगा। क्योंकि पास्ट हिस्ट्री में जब बिटकॉइन ने अपने लास्ट ऑल टाइम से हाई अपनी मंथली कैंडल क्लोज करी है, और उसके बाद आपने देखा है कि बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ज़बरदस्त हमें रैली वो देखने को मिलती है। तो उम्मीद ये है कि हम लोग पहले सोच रहे थे कि शायद जुलाई के महीने में वो चीज़ हमें कैंडल क्लोज होती हुई देखने को मिले, पर अब हमें उसके लिए वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का, यानी कि अगस्त का। सितंबर से ऑलरेडी रेट कट, यूएस के इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं, तो उसके बाद काफ़ी उम्मीद है कि मार्केट बदलता हुआ देखने को हमें मिलेगा। वजीरेक्स की बात करें तो वजीरेक्स ने जो एक ब्लॉग का पेज बनाया था जिसपे वो डेली अपडेट डाल रहे थे, 27 तारीख के बाद उन्होंने कोई भी अपडेट वहाँ पे नहीं डाला। इसका क्या रीज़न है फिलहाल कोई भी पता नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें क्या करंटली चल रहा है, तो निश्चल ने कल फिर से ट्वीट किया। उन्होंने बोला है कि हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे फीडबैक फॉर्म पे। हमने कल भी इस बारे में बात करा था कि पोल के बाद अब वजीरेक्स का बोलना है कि जो पोल है वो फाइनल नहीं है। हम लोग हर ऑल्टरनेट जो यहाँ पे हो सकता है यूजर्स के लिए बेनिफिशियल, उस पर काम कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि हम लोग एक फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं, और तो उस फीडबैक फॉर्म में आपका जो भी सजेशन है वो आप यहाँ पे बताइए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग इंडस्ट्री के जो अलग अलग लोग हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बेटर हम लोग चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इस बारे में हमने कल भी बात करी थी कि अगर ये ऐसा करते हैं तो एक अच्छा वहाँ से डिसीजन निकल के आ सकता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी सोचती है तो वो ज़्यादातर अपनी तरफ पॉजिटिव साइड ज़्यादा सोचती है यहाँ पे, ना कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आप इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से डिस्कस करके डिसाइड करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप एक अच्छे डिसीजन पे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि टीम ऑलरेडी काम कर रही है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ, जहाँ से हमें जो फंड है, इमरजेंसी फंड, वो भी यहाँ पे मिल सके। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार ये बोल रहे हैं वो यही है कि थोड़ा पेशेंस के साथ आप वेट करिए। हम लोग एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आएंगे, पर कभी अभी तक कंक्रीट सॉल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ट्रेडिंग उम्मीद है 3 तारीख के बाद जब पोल इनका खत्म होगा उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो भी अपडेट आएगा उसके बाद वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। कल हमने डिस्कस किया था यूएस गवर्नमेंट का, कि यूएस गवर्नमेंट ने किस तरीके से बिटकॉइन ट्रांसफर करे थे, और उसके बाद मार्केट में हमें क्रैश एकदम से देखने को मिला था। और उस क्रैश के बाद ये देखिए 29,000
800 करीब बिटकॉइन इन्होंने ट्रांसफर करे थे। उसके बाद निकल के आ रही थी मैडगॉक्स की तरफ से भी अपडेट कि ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग जो बचे हुए बिटकॉइन है वो निकाल देंगे, और इसके बाद अपडेट आया 7 घंटे पहले इन्होंने 47.229 के बिटकॉइन इन्होंने फिर से यहां पे ट्रांसफर करे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये बाकी बचा हुआ रीपे करने वाले। अच्छी चीज इसमें ये है, जितनी जल्दी ये नंबर यहां से खत्म होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, कि जो हर टाइम एक चीज रहती थी कि मैडगॉक्स जब बेचेगा, मैडगॉक्स जब यूजर को रीपे करेगा, बेचेगा सॉरी वर्ड गलत हो गया, जब वो यूजर को रीपे करेगा तो क्या होगा। तो अच्छा है कि ये जो कंडीशन है यहां से जल्दी जल्दी ये बिटकॉइन मार्केट में आए और खत्म हो, कि ये जो मैडगॉक्स वाला चैप्टर है वो यहां पे परमानेंटली खत्म हो जाए। यूएस वाला बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि ट्रंप ने ये चीज बोली थी कि जो यूएस गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन है मैं वो सारे के सारे सेल आउट नहीं होने दूंगा। उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही यूएस गवर्नमेंट ने वो बिटकॉइन को ट्रांसफर कर दिया यहां पे। तो शायद ये चीज दिखाने के लिए भी है कि जो ट्रंप बोल रहे हैं उसके ऑपोजिट हम लोग यहां पे चल रहे हैं। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो बिटकॉइन का अगर आप ETF देखते हैं तो यहां पे नेगेटिव हमारे पास डेटा रहा है ओवरऑल। ब्लैक रॉक की बात करेंगे 74.9 मिलियन डॉलर की इन्होंने बिटकॉइन बाय करे हैं, पर सरप्राइजिंगली सबने, इवन कल के दिन भी हमने यही बात करी थी, और कल जब हमने बात करी थी 29 तारीख की, और आज जब हम लोग 30 तारीख की बात कर रहे हैं, लगातार पिछले 2 दिन से ब्लैक रॉक के अलावा सारे के सारे लोग यहां पे सेल आउट कर दें। क्या इसके पीछे का रीजन है फिलहाल पता नहीं, लेकिन अच्छा अपडेट है इथीरियम ETF के लिए। इथीरियम ETF का फाइनली फर्स्ट डे के बाद 4 डे हमें नेगेटिव देखने को मिले थे, कल का दिन हमें एक पॉजिटिव यहां पे देखने को मिला है। इसमें अगर आप ब्लैक रॉक की बात करेंगे जिसने लीड किया है, 118 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन इन्होंने यहां पे बाय करे हैं। बाकियों का नंबर काफी छोटा था, और इसके अलावा ग्रे स्केल की बात करें तो 120 मिलियन डॉलर के इन्होंने यहां पे इथीरियम के ETF इथीरियम जो है निकाले हैं। अच्छी चीज इसमें यह है कि जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर ये आज का डेटा हम लोग देखें तो मुझे लगता है 2 बिलियन डॉलर के इथीरियम ग्रे स्केल की तरफ से निकल जाएंगे। ग्रे स्केल की अगर आप बात करते हैं तो करंटली 9 और 9.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन वो यहां पे होल्ड कर रहे हैं। तो अच्छा है कि उसमें से 2 बिलियन के आज की जो ट्रेडिंग होगी इसके बाद 2 बिलियन का डेटा यहां से हट जाएगा। तो अच्छा है कि जितना वो डेटा हटेगा उसके बाद हमें ये डेटा एक्चुअल में पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें ग्रे स्केल ने ये बेचा नहीं होता यहां पे, तो आप 33.7 में 120 और ऐड कर सकते हैं, तो ये नियर अबाउट आपका 150 मिलियन का पॉजिटिव हमें यहां पे देखने को मिलता है। और जब ये इस तरीके से पॉजिटिव डेटा देखने को मिलेगा तो इथीरियम के प्राइस में चीजें बदलती हुई हमें यहां पे देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट डे है आज यहां पे FOMC मीटिंग का, क्योंकि आज होने वाला है इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन। क्या होगा अगर हम लोग यहां पे देखते हैं क्या प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन यही है कि 95.9% चांसेस हैं कि रेट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो पहले चल रहा था वही चलेगा। 4.1% चांसेस हैं रेट कट के। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद अगस्त में कोई भी FOMC की मीटिंग नहीं है। इसके बाद सीधा FOMC की मीटिंग है सितंबर में, और सितंबर की मीटिंग में ऑलरेडी हाईली चांसेस हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 85.8% चांसेस है कि रेट कट हमें यहां पे देखने को मिलेगा। अगर इन सब में इस महीने यानी कि आज के दिन रेट कट हमें देखने को मिला तो मार्केट आपको सडनली चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। एक और चीज ये है कि अगर हम लोग बिटकॉइन के प्राइस में एक बड़े पंप की बात करते हैं, मैं एक छोटे पंप की बात नहीं कर रहा हूं यहां से कि हम लोग 65,000 से 700 पे चले जाएं। एक बड़े पंप के लिए 75-80,000 पे जाने के लिए कोई बड़ा रीजन चाहिए। जो भी कोई अपडेट्स आते हैं, अगर ट्रंप कुछ बोल रहे हैं या इवन मैडगॉक्स सेल आउट कर रहा है या फिर यूएस गवर्नमेंट सेल आउट कर दी, इन सब अपडेट्स से $5-10 हज़ार बिटकॉइन का प्राइस क्रैश या पंप हो सकता है, लेकिन बड़े पंप के लिए कोई बड़ा रीजन यहां पे चाहिए। तो वो सबसे बड़ा रीजन है यहां पे अभी FOMC की मीटिंग। FOMC की मीटिंग में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सितंबर तक अगर बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी 75,000-80,000 पे चल रहा होगा तो FOMC की मीटिंग की रेट कट का भी इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। पर अगर उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस इसी लेवल पे चल रहा होगा तो आपको सडन पंप जब भी रेट कट होगा वो टाइम पे यहां पे देखने को मिलेगा। रेट कट, उसके बाद यूएस के इलेक्शन, और उस इलेक्शन में ट्रंप का जीतना अगर होता है तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर, अगले 5 से 6 महीने के अंदर मोटा मोटा आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। आइडियली अगर आप देखें तो जो क्रिप्टो करेंसी की 4 साल की एक साइकिल चलती है, जिसका 2021 में ऑल टाइम हाई के बाद हम लोगों ने बॉटम लेवल तक देखा है, उस साइकिल के
जो अपवर्ड मूवमेंट है हम लोग बिल्कुल उस जगह पे यहाँ पे खड़े हैं। हो सकता है कि थोड़े टाइम का पेन हमें और देखने को मिले, पर उसके बाद हमें एकदम से यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में और बाकी जो बड़ी क्रिप्टो करेंसी है उन सब में रिकवरी यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। मोटा मोटा अगर आप देखें तो 5 से 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे लग सकते हैं। तो जब जब मार्केट अब डाउन जाता है यहाँ पे, उस टाइम पे ज़रूर अपने जो टोकन से, अपने कॉइन्स है जिनको आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है अच्छे प्राइस पे हैं, उनको ज़रूर यहाँ पे DCA करते रहिए, क्योंकि लास्ट कुछ महीने हैं जो आपको DCA करने को मिलेंगे। उसके बाद एक अलग साइकिल आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चलती हुई देखने को मिलेगी, जिसका काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।